आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अमलावरी का एक मीटिंग में जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि यह प्रोग्राम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि किसानों को बाइख्तियार बनाने, ज़रई शोबे को जदीद बनाने और 2030 तक जम्मू कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपए की ज़रई मईशत बनाने का अज़म है। किसानों से अपनी हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए उन्होंने कहा कि हर स्कीम, हर प्लेटफॉर्म और HADP के तहत लगाए गए हर रुपये का मकसद किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाना है। इसी दौरान वज़ीर आला ने जम्मू में कल तूफ़ानी हवाएं चलने की पादाश में इंतज़ाम से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मेंबर असम्बली सांबा सुरजीत सिंह सलाहिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपने हल्के के अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। BJP के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की 25वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने महकमे पर जोर दिया कि वो मुकर्रर वक्त में तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए तनदेही से काम करें। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से कहा कि वह जंगलात के इर्द गिर्द सतूनों का काम जल्द मुकम्मल करें, साथ ही जंगलाती अराजी की डिजिटाइजेशन भी पाए तकमील तक पहुँचाएँ। हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी किया है। प्रोग्राम के मुताबिक श्रीनगर जिले के आज़मीन की वैक्सीनेशन हज हाउस बेमना में की जाएगी, जबकि अनंतनाग, बारामूला, बांडीपोरा, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की वैक्सीनेशन मुतल्लिका CMO की तरफ से तयशुदा जगह पर 21 से 23 अप्रैल तक होगी। वाज़ेह है कि इस साल हज परवाज़ों का सिलसिला 4 मई को शुरू होकर 15 मई को इख्तिताम पजीर होगा और ये परवाज़ें श्रीनगर हवाई अड्डे से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगी। महकमा ज़राअत की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर दसूपांपुर में एक बड़े बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया। इस तरह के प्रोग्रामों से यहाँ की ज़ाफ़रान सनत को फ़रोग और किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी कीमत हासिल होगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत के जॉइंट डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, एग्रीप्रेन्योर्स जो कि डील करते हैं प्रान, काला जीरा, मावल, एमरांथस और कॉक्सकॉम, मुश्क बज्जी, रेड राइस, इनके स्टॉल्स पे काफी भीड़ देखी गई। बायर्स की पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी, अवेयरनेस दी गई GI टैगिंग के बारे में और एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर्स के बारे में। इस तरह की बायर सेलर मीट्स बाकी निश प्रोडक्ट्स के लिए भी जम्मू कश्मीर में मुनक्कद करने का ख्वाह है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने जिले में पानी की निकासी के हवाले से मुस्तहकम ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत उजागर की है। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि निकासी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। DC ने शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और श्रीनगर के बाशिंदों को माहौलियाती खतरात से बचाने के लिए इंतज़ामिया के अज़म का इयादा किया। श्रीनगर में कायम बागी गुलीलाला में इन दिनों सैलानियों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी है। कल 23,210 सैलानियों ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की सैर की। इस तरह इस साल बाग के खोले जाने से कल शाम तक तकरीबन 7,22,000 सयाह ट्यूलिप गार्डन का नज़ारा कर चुके हैं। इनमें मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाह शामिल हैं। जिला इंतजाम बारामूला ने फौज की डैगर डिवीजन के इश्तिराक से जिले में एक रोजगार मेले का एहतमाम किया। इस मेले में 28 कंपनियों की तरफ से मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के 1000 मौके फराहम किए गए। इस मौके पर मेंबर असम्बली बारामूला जावेद बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा, फौज के सीनियर अफसरान और कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मेले में बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।